प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का चैनल सेल्फ स्टडी विथ जेपी सर पे स्वागत करता हूं। आज का यह वीडियो कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए है और पाठ का नाम है रैदास के पद। मैं इसके पहले ही रैदास के पद के ऊपर पहले ही 2 वीडियो बना चुका हूं और यह मेरी तीसरी वीडियो बनने जा रही है। यह रैदास के पद पे अंतिम वीडियो होगा। वीडियो थोड़ी सी बड़ी होगी क्योंकि मैं जानता हूं कि आपका जो अप्रैल महीने में एक टेस्ट होता है कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए, तो जल्द से जल्द इन सभी पाठों को पूरा कराना होगा ताकि आप परीक्षा में अच्छे से अच्छे मार्क्स लेकर आ सके। मैं गारंटी के साथ, पूरे दावे के साथ यह बोल सकता हूं कि ये जो मैंने रैदास के पद के ऊपर 3 वीडियो बनाकर अपलोड किया है अपने चैनल पे, यदि आप उन तीनों वीडियो को देख लेते हैं तो आपका जो परीक्षा में या बोर्ड के एग्ज़ाम में या आपका ये प्री टेस्ट में जो भी रैदास के पद से जुड़े हुए प्रश्न आएंगे, इन्हीं में से आएंगे। यदि नहीं आया तो मैं वीडियो बनाना अपलोड करना छोड़ दूंगा। इस बात को मैं पूरे गारंटी लेकर बोल सकता हूं, पूरे दावे के साथ बोल सकता हूं आपको। बस आपको वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखना है, अपने दोस्तों में शेयर भी करना है। मैं पूरे दावे के साथ बोल रहा हूं। अपने पिछले 15 साल से मैं पढ़ा रहा हूं स्टूडेंट्स को, छात्रों को। मैं अपने पूरे अनुभव के साथ इस बात को बता रहा हूं। तो चलिए आज का हम लोग प्रश्न देख लेते हैं कि रैदास के पद नामक पाठ का मूल संदेश क्या है। वीडियो थोड़ा बड़ा होगा, आप ध्यान से सुनिएगा। तो रैदास जी संत परंपरा के कवि हैं। वे मूलतः भक्त हैं, फिर बाद में कवि। संतों ने कविता के माध्यम से अपने विचारों को आम आदमी तक पहुंचाने का सफल प्रयास किया है। संत हृदय नवीनता समान। संत का स्वभाव मधुर होता है, संवेदनशील होता है, पर वह दुख से दुखी और पर सुख में ही वह सुख का अनुभव करता है। जीवन मात्र की दुर्दशा को देख उसका अंतर में दुखी हो जाता है। वह ऐसा नहीं चाहता कि हम जिस दुख से दुखी है संसार भी उस दुख से दुखी हो, इसलिए वह हमें दृष्टि देता है, हमें चेतना देता है, हमें शिक्षित करता है। हम चेत जाए, हमारे ऊपर प्रभु की कृपा हो जाए तो उसे क्या मिलेगा, पर इसकी वह चिंता नहीं करता है। अतः इन्हीं बातों का ध्यान दिलाते हुए कवि ने हमारे अंतर मन में चेतना जागृत करने का प्रयास किया है, जिससे हम अपने मन को, विचारों को, वाणी को शुद्ध कर एक स्वस्थ समाज की रचना में सहयोग प्रदान करें। यही इस कविता का मूल संदेश है। तो आप इसे समझ गए होंगे कि रैदास के पद नामक पाठ का मूल संदेश क्या है। यानी अगर हम बोलचाल की भाषा में इसको समझाएं, लेकिन आप बोलचाल की भाषा में लिखने का प्रयास नहीं करिएगा, क्योंकि आपको ना, ये हिंदी एक साहित्य है, आपको थोड़ा साहित्य की भाषा लिखनी पड़ेगी, थोड़ा उच्च कोटि के शब्दों का प्रयोग करना होगा। आप बोलचाल के शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर बोलचाल में हम समझाएं तो रैदास जो थे एक संत थे, एक भक्त थे और बाद में कवि थे। संत का बस एक ही उद्देश्य होता है कि जो समाज में व्यक्ति है वो सुखी रहे। संत जो होते हैं दूसरे के सुख से सुखी होते हैं और दूसरे के दुख से दुखी होते हैं। उनका कोई अपना सुख या दुख नहीं होता है। वो हमेशा समाज में, समाज के लोगों को ऐसे संदेश देते हैं ताकि शांति भाव, सब कोई शांति से रह सके, अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठा सके। वे हमेशा प्रयास करते हैं कि कैसे संसार से दुख को दूर किया जा सके और संसार में सुख शांति बना रहे। यही उनका मूल मकसद होता है। ठीक है, तो आप इसको बोलचाल की भाषा में भी समझ गए होंगे। चलिए अगला देख लेते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये वाला। ठीक है, क्या दिया हुआ है? पठित पाठ के आधार पर रैदास की भक्ति भावना का परिचय दीजिए।
अब देखिए भक्ति भावना देखिए, तो भक्त काल के संत काव्य परंपरा के कवियों में रैदास का महत्वपूर्ण स्थान है। कबीर साहब के बाद समाज को अगर दूसरे किसी कवि ने आईना दिखाया वे रैदास जी हैं। रैदास जी ज्ञानाश्रयी एवं प्रेमाश्रयी भक्ति परंपरा के संत थे। उन्होंने दोनों की विचारों की पुष्टि अपनी रचनाओं में की है। वे मूलतः संत थे, बाद में कवि। अपने स्वाध्याय एवं सत्संग के द्वारा जो कुछ उन्होंने सीखा, जो उचित लगा, उसे उसी रूप में समाज को परोस दिया। उन्होंने अपने रचनाओं को समाज सेवा और समाज सुधार का माध्यम बनाया। वे समाज में धर्म में व्याप्त आडंबर प्रदर्शन एवं नाना प्रकार के विचार धाराओं का जो स्वरूप समाज के विकास में बाधक था, उसकी उन्होंने आलोचना की है। वे संत थे, उन्हें किसी से कुछ लेना नहीं था, उनमें कुछ अपेक्षाएं थी नहीं कि अतः निर्भीक होकर तटस्थ भाव से सच को सच कहने की उनमें हिम्मत थी। किसी भी साहित्य का सही मूल्यांकन उसकी रचनाओं के माध्यम से ही होता है। रैदास जी की रचनाओं के आधार पर उनकी भक्ति भावना को इस तरह से व्यक्त किया जा सकता है। सबसे पहले आप शीर्षक दीजिएगा ईश्वर के एकस्वरवाद में विश्वास। यानी रैदास का मानना था कि ईश्वर क्या है, एक है, भले हम उसे जितने भी नामों से जानते हैं। रैदास जी का विश्वास है कि ईश्वर एक है, उसी एक ईश्वर के अनेक नाम हैं, वही राम, वही कृष्ण, वही रहीम है। भक्त अपने अनुसार उसे स्वीकार करता है। रैदास के राम और कृष्ण क्योंकि दोनों ही की चर्चा उनके साहित्य में हुई है। वे राम दशरथ नंदन श्री राम अथवा यशोदा नंदन कृष्ण नहीं है। वे कबीर साहब की तरह राम के नाम को सार्थक करते हैं। 2 नंबर, गुरु के प्रति अपार श्रद्धा। बहुत ही महत्वपूर्ण शीर्षक है, गुरु के प्रति अपार श्रद्धा। रैदास जी की रचनाओं में अपने गुरु रामदास जी का बहुत बड़ा प्रभाव है। ये याद रखिएगा, रैदास के गुरु का नाम क्या हो रहा है, राम नंद। उन्होंने उनके विचारों के प्रसार का माध्यम अपनी रचनाओं को बनाया है। उनके अनुसार गुरु कृपा के बिना ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। उसकी कृपा के बिना हमारे मन के विकार नहीं नष्ट हो सकते, गुरु बिना ज्ञान न होए। उसके बाद देखिए धर्म के नाम पर आडंबर का विरोध। संत काल के कवि सिर्फ कवि नहीं थे, वे बहुत बड़े समाज सुधारक थे। समाज में व्याप्त बुराइयों एवं कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया। रैदास के शब्दों में तोड़ू न पाती पूजू न देवा, सहज समाधि करो हरि सेवा। इस प्रकार धार्मिक आडंबर एवं मूर्ति पूजा का रैदास जी ने विरोध किया है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। ये आप देख लीजिए 4 नंबर, अहंकार मोह भक्ति मार्ग की सबसे बड़ी बाधा। रैदास जी के अनुसार जीव के मन में जब तक अहंकार एवं मोह माया के प्रति आसक्ति रहेगी तब तक उससे ईश्वर की अनुकंपा नहीं मिल सकती। अहंकार ग्रसित मन जीव को ईश्वर से दूर करता है। ठीक है, बस आप इतना लिख लीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक बस आपका ये हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। दास्य भक्ति। तो दास्य भक्ति आप शीर्षक बना के दीजिएगा 5 नंबर में। रैदास जी की भक्ति सेवक भक्ति है, दास्य भक्ति है। वह अपने को दुनिया का सबसे नीच जीव मानते हैं। उनके प्रभु सर्वशक्तिमान हैं। रैदास के प्रभु चंदन है तो वह पानी है, उनके प्रभु घन है तो वह मोर है। रैदास के प्रभु चंद्र है तो उनका मन चकोर है, प्रभु दीप है तो जीव उनसे निकलने वाला प्रकाश है। अर्थात प्रभु जन्य कृपा के बिना जीव का कोई अस्तित्व नहीं है। समर्पण का भाव की भक्ति भावना का प्राण है। जल और विचि की तरह दोनों एक दूसरे के पृथक है।
तो बस आपको बस इतना लिख लेना है रैदास के भक्ति भावना के बारे में। अब चलिए हम लोग कुछ क्या करते हैं कि व्याख्यामूलक वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देख लेते हैं। ये भी आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में लाइनिंग क्वेश्चन बोलते हैं, हिंदी में व्याख्यामूलक वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इसको भी देख लीजिए आप लोग। वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, बस आप धैर्य बना के रखिएगा। रैदास के ऊपर ये अंतिम वीडियो होगी। प्रभु जी तुम घनबन हम मोरा, जैसे चितवन चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। इसी तरह के एकदम प्रत्यक्ष प्रश्न आपके प्रश्न पत्र में पूछे जाएंगे। मैं पूरे दावे के साथ बोल सकता हूँ। प्रस्तुत पंक्ति किस पाठ से ली गई है? तो प्रस्तुत पंक्ति रैदास के पद नामक पाठ से ली गई है। प्रस्तुत पंक्तियों के कवि का नाम लिखिए। तो प्रस्तुत पंक्तियों के कवि संत कवि रैदास है। प्रस्तुत पंक्ति का प्रसंग निर्देश कीजिए। तो प्रस्तुत पंक्ति में कवि ने जीव एवं ब्रह्मा के संबंधों को स्पष्ट किया है। यहाँ पर जो ये वाला लाइन दिया हुआ है ना कि पंक्ति का सब प्रसंग निर्देश कीजिए, यही बहुत सारे बच्चों को भ्रमित करता है, बहुत सारे छात्रों को। तो इसको सब प्रसंग मैंने क्या, किसके विषय में बोला गया है? तो बोला गया है जीव एवं ब्रह्मा के संबंध में। चलिए आगे देख लेते हैं। आशय स्पष्ट तो करना ही होगा हमें। तो प्रभु जी तुम आकाश में छाए काले बादलों के समान हो, मैं जंगल में नाचने वाला मोर हूँ। जैसा जल बरसाते बादलों को घूमते देखकर मोर खुशी से नाचने लगता है, उसी भांति मैं आपके दर्शन पाकर खुशी से भावमुक्त हो उठता हूँ। जैसे चकोर पक्षी सदा अपने प्रेम पात्र चंद्रमा की ओर ताकता रहता है, उसी भांति मैं भी सदा तुम्हारा प्रेम पाने के लिए तरसता रहता हूँ। तुम चंद्रमा हो तो मैं चकोर हूँ। ठीक है, बस आप इतना देख लीजिएगा। आगे देख लेते हैं। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोनहि मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। तो प्रस्तुत पंक्ति किस पाठ से ली गई है? तो ये रैदास से। प्रस्तुत पंक्ति के कवि कौन है? कवि रैदास जी है। उक्त अंश सप्रसंग निर्देश कीजिए, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। किस संबंध में बोला गया है? तो प्रस्तुत पंक्तियों में रैदास जी ने भक्त एवं भगवान के संबंध की चर्चा की है। कवि के अनुसार भक्त और भगवान में अन्यता है। उक्त अंश की आशय स्पष्ट व्याख्या कीजिए। कवि के अनुसार जिस तरह बिखरे हुए मोती के दाने को माला बनाने के लिए सूत की आवश्यकता होती है, बिना सूत के माला नहीं बनती, ठीक उसी प्रकार भक्त भगवान के रूपी मोतियों की आवश्यकता मोतियों को पिरोने वाली सूत की तरह है। उक्त भगवान की कीर्ति का विस्तारक होता है, वह सोने में सुहागा की तरह होता है। रैदास जी ने अपनी भक्ति भावना को प्रदर्शित करते हुए कहा है कि उनकी भक्ति समर्पण की भक्ति है। ठीक है, अगला देख लीजिए आप लोग कि तू मोहि देखो हो तो ही देखूं, प्रीति परस्पर होई। तू मोहि देखो तो ही न देखूं, इह मति सब बुद्धि खोई। प्रस्तुत पंक्ति किस पाठ से ली गई है? आप जान गए हो। प्रस्तुत पंक्ति के कवि कौन है? जान गए हो। प्रस्तुत अंश का सप्रसंग निर्देश कीजिए, ये जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो क्या होगा, ध्यान दीजिए इसमें। तो यह आपका हो रहा है कि प्रस्तुत पंक्तियों में रैदास जी ने अपने और अपने प्रभु के संबंधों को निश्चित करते हुए यह बताया है कि जीव एवं ब्रह्मा के आपसी तालमेल में ही जीव का कल्याण है। वैसे प्रेम एक तरफा भी होता है, भक्त को अपने धर्म का निर्वाह करना चाहिए। प्रस्तुत अंश का आशय स्पष्ट कीजिए। तो प्रस्तुत अंश में रैदास जी ने बताया है कि भक्त भगवान की सेवा मात्र से ही धन्य हो जाता है, उसे ईश्वर की कृपा का आकांक्षी न होते हुए सेवक धर्म का निर्वाह करना चाहिए, क्योंकि उसका भगवान का कार्य क्षेत्र को बहुत व्यापक है, उसे सबको देखना होता है।
ठीक है, तो यह आप समझ गए होंगे कि व्याख्यामूलक प्रश्न किस तरीक़ा से आता है। अगर आप चाहेंगे तो आप ये जो मैं वीडियो स्क्रॉल करके ऊपर की तरफ कर रहा हूँ, आप इसे अपने कॉपी पे लिख सकते हैं। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं कुछ आप लोगों का जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं, उन सभी को देख लेते हैं। ओके, तो अब हम देखने जा रहे हैं आप लोगों का लघु उत्तरीय प्रश्न। ओके, रैदास जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो प्रचलित मान्यताओं के अनुसार रैदास जी का जन्म काशी में हुआ था। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है सारे। रैदास जी के माता पिता का नाम लिखिए। तो प्रचलित मान्यताओं के अनुसार रैदास जी के माता पिता का नाम क्रमशः घुर, बिनिया और रघु था। रैदास जी ने कैसे ज्ञान प्राप्त किया था? तो रैदास जी अपने पैतृक कर्म में रत रहते हुए सत्संग से ज्ञान प्राप्त किया था। उन्हें पारंपरिक शिक्षा नहीं मिली थी। पैतृक कर्म माने क्या होता है कि जो उनके परिवार का काम है, जैसे आपका भी परिवार का कुछ काम होगा तो वो काम करते हुए वो सत्संग से, सत्संग माने हुआ लोगों से, जो लोग आपस में बैठकर ज्ञान की बातें करते हैं, उसी से उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। उनको कोई शिक्षा नहीं मिला था, लोगों से बातों को सुन सुन के ज्ञान प्राप्त किए थे। रैदास जी ने समाज सुधार का कार्य किस माध्यम से किया? तो रैदास जी ने साधु संत की संगति से ज्ञान प्राप्त किया था। अपनी रचनाओं के माध्यम से ही रैदास जी ने समाज सुधार का कार्य किया। रैदास जी की वाणी किस प्रकार की है? तो रैदास जी की वाणी ज्ञानाश्रयी होते हुए भी ज्ञानाश्रयी एवं प्रेमाश्रयी शाखाओं के मध्य सेतु की तरह है। रैदास जी की रचनाओं की क्या विशेषताएं हैं? तो रैदास जी की रचनाओं की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जनमानस पर इनका अमिट प्रभाव पड़ता है। हमारे संतों ने भारतीय समाज को प्रभावित करने के लिए क्या किया है? तो हमारे संतों ने भारतीय समाज को प्रभावित करने के लिए विभिन्न धर्मों के अनुयायियों के बीच मेल जोल बढ़ाने के लिए प्रयत्न का उपदेश दिया है। रैदास किसके शिष्य थे? देखिए आ गया, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो रैदास जी के समय काशी में स्वामी रामानंद जी एक प्रतिष्ठित संत थे। रैदास जी ने उन्हीं से दीक्षा ली थी। रैदास जी स्वामी रामानंद के शिष्य थे। रैदास जी का स्वभाव कैसा था? तो रैदास जी संत स्वभाव के थे। संत तो थे ही, वे बड़े उपकारी एवं दयालु भी थे। दूसरों की सहायता करना उनका स्वभाव बन गया था। रैदास जी की क्या गृह त्यागी महात्मा थे? नहीं, रैदास जी गृहस्थ जीवन की जिम्मेदारियों का वहन करते थे, यानी वो घर छोड़ के कहीं नहीं गए थे, वो अपने गृहस्थ जीवन बिताते थे, घर में ही रहते थे। अपनी पुश्तैनी व्यवसाय करते हुए सत्संग तथा इस भजन में अपना समय व्यतीत करते थे। रैदास जी के समकालीन संतों में प्रमुख कौन थे? तो रैदास जी के समकालीन संतों में ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रवर्तक कबीर दास जी थे। वे कबीर साहब के विचारों के बहुत करीब थे। रैदास जी किस राज परिवार की रानी के गुरु थे? तो रैदास जी राजस्थान के राज्य परिवार की राजरानी कृष्ण की भक्ति में समर्पित कवित्री मीराबाई के गुरु थे। आप जानते हैं मीराबाई कितनी प्रसिद्ध एक कवित्री रही है। रैदास की भक्ति किस प्रकार की भक्ति है? तो रैदास की भक्ति निर्गुण भक्ति शाखा के कवि थे। रैदास जी ने किन किन रूपों में अपने प्रभु से अपने संबंधों की व्याख्या की है? तो रैदास जी की भक्ति समर्पण की भक्ति है। उनके प्रभु चंदन है तो वे पानी है। रैदास के प्रभु सावन के घटा है तो वे मयूर है। उनके प्रभु चंद्रमा है तो वे चकोर है। उनके प्रभु दीपक है तो वे बाती है। रैदास जी के अनुसार भक्ति मार्ग की सबसे बड़ी बाधा क्या है? तो रैदास जी के अनुसार मन की चंचलता ही भक्ति मार्ग की सबसे बड़ी बाधा है। भक्त और भगवान के बीच प्रति संबंध कब स्थापित होता है? तो जब भक्त अहंकार से रहित होकर सहज मन से ईश्वर की उपासना करता है तो उसके और प्रभु के बीच प्रीति संबंध स्थापित होता है। रैदास जी के अनुसार प्रभु का निवास कहाँ है? तो रैदास जी के अनुसार प्रभु का निवास जर्रे जर्रे कण कण माने हर जगह ईश्वर का विद्यमान है। रैदास के राम दशरथ नंदन श्री राम है।
नहीं, रैदास के राम दशरथ नंदन श्री राम नहीं है, वे राम तो निराकार और राम से बड़े हैं, वह तो नाम तत्व है। रैदास जी ने प्रभु के समक्ष अपने को क्या माना है? तो रैदास जी ने प्रभु के समक्ष अपने को दीनहीन, गुणहीन, निरक्षर, कृतज्ञ एवं नासमझ माना है। रैदास के प्रभु कैसे हैं? तो रैदास के प्रभु सौगुण संपन्न, दान शिरोमणि, दीनों के बंधु, अशरण के शरणदाता एवं कृपालु पतितो द्वारक है। रैदास जी ने क्या कहकर मूर्ति पूजा का विरोध किया था? तो रैदास जी के अनुसार ईश्वर इतना व्यापक और विराट है कि वह किसी मंदिर मठ की परिसीमा में नहीं समा सकता। विराट को हम मंदिर में स्थापित नहीं कर सकते। रैदास जी के कविता के किस अंश से पता चलता है कि वे धर्म के नाम पर आडंबर के विरोधी हैं? तो कबीर साहब की ही तरह रैदास जी को भी मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं था। उनकी निम्न पंक्ति से संकेत मिलता है, तोड़ू न पाती, पूजू न देवा, सहज समाधि करो हरि सेवा। रैदास जी के अनुसार वेद पुराणों की उत्पत्ति का आधार क्या है? तो कबीर रैदास के अनुसार 4 वेद और 18 पुराण उस ईश्वर की कृपा को फल है। उसकी श्वास प्रश्वास ही वेद एवं उसकी रोमावलियाँ ही पुराण एवं उपनिषद है। ये देखिए, ये आपको थोड़ा सा याद करके रखना है कि वेदों की संख्या कितनी है, 4, और पुराणों की संख्या 18। ये एक बार परीक्षा में आया था। रैदास जी के आराध्य देव को समझने में कौन कौन असमर्थ हो गए हैं? तो रैदास जी के निर्गुण निराकार ब्रह्मा के रहस्य को जानने में शिव, सनकादि ऋषि, नारद जी एवं ब्रह्मा जी असफल हो गए, तो भला मनुष्य क्या समझ सकेगा? रैदास जी के अनुसार भक्ति मार्ग की सबसे बड़ी बाधा क्या है? तो रैदास जी के अनुसार भक्ति मार्ग की सबसे बड़ी बाधा हमारे मन की चंचलता है। हमारा मन इतना संशयग्रस्त है कि उसे हित अनहित का बोध ही नहीं होता। प्रभु ने किन किन पापियों का उद्धार किया है? तो हमारे प्रभु ने अजमिल, गज, गड़िका, गिद्ध जैसे अपावन तत्वों को अपनी कृपा से अपने धाम पहुंचाया है, उन पर कृपा दृष्टि की है। कुंजर के अंतः कथा को संक्षेप में लिखिए, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। नदी में जल पीते हुए कुंजर माने हाथी को मगर ने पकड़ लिया था। कुंजर मगर के मुंह में सामने वाला ही था कि उसने अंतर्नाद कर प्रभु को पुकारा और प्रभु दौड़े जाकर मगर का वध किया और गज की रक्षा की। यह एक पौराणिक व्याख्या है। पंच विकार क्या है? तो पंच विकार काम, क्रोध, लोभ, मोह और माया जीव के अंदर सुख एवं शांति को लूट लेते हैं। इन विकारों से ग्रसित मन हमें ईश्वरोपासना से दूर कर देते हैं। लोहा कब तक स्वर्ण नहीं बन सकता? तो लोहा को स्वर्ण बनने के लिए पारस की जरूरत होती है। पारस के संपर्क में आते ही लोहा स्वर्ण बन जाता है, अर्थात सत्संगी द्वारा ही मनुष्य का उद्धार हो सकता है। रैदास जी ने किसे चेताया है? तो रैदास जी ने जीव मात्र के मन मूर्ख को चेतना का संदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि हे मूर्ख, अपने अंदर ज्ञान का संचार करो, उसी से तुम्हें मुक्ति मिलेगी। कवि ने भगवान से क्या याचना की है? तो कवि रैदास जी ने अपने आराध्य प्रभु से जीवन की फांसी को काटकर उनका ही उद्धार करने की इच्छा व्यक्त की है। कवि के अनुसार जीव को सांसारिक बंधन से कैसे मुक्ति मिलेगी? तो कवि रैदास के अनुसार जीव को समर्पण की भक्ति द्वारा एवं पंच विकारों से मुक्त होने पर ही मुक्ति मिलेगी। तो इस वीडियो में मैंने पूरे रैदास के पाठ को ख़त्म कर दिया हूँ। अब मैं दूसरी वीडियो लेकर आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। यदि आप इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, जिसका नाम लिखा हुआ है क्लास 10 हिंदी। वहां से जाके पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो देख लीजिए। ये पार्ट 3 वीडियो था। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।